हुजूर आप बहुत छोटे हो गए हैं। अरे देखिए, गले मिलने की क्या जरूरत है, हमने आपको मुआफ किया। हुजूर हम नाम ले रहे हैं। अरे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बस बस ले लिया नाप, आप लिख लीजिए। देखिए, आप शेरवानी ऐसी बनाइए, ऐसी शेरवानी बनाइएगा कि लोग जब हमें उस शेरवानी में देखें तो कहेंगे भाई ये शेरवानी आप क्यों पहने, इसे उतारिए, इसे हम पहनेंगे। हुजूर बिल्कुल। मुझे पता है, ऐसी शेरवानी मत बनाना, वरना फूफू जहाँ भी जाएंगे लोग उनसे उनकी शेरवानी लेकर पहन लेंगे और फूफू को पजामे में ही वापस आना पड़ेगा। खामोश खरगोश, अब जाइए शेरवानी बनाइए, जाइए। क्या हम जान सकते हैं कि आप दोनों यहाँ पर आए क्यों हैं? टाइकून है हम। अब्बा हुजूर, हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि आप क्या पहनकर चक्रवर्ती सम्राट का खिताब लेने जाएंगे। लेने जाएंगे से आपका क्या मतलब है? चक्रवर्ती सम्राट के खिताब के लिए बाकायदा चुनाव होते हैं और ये बात अलग है कि कई सालों से इन चुनावों को हम ही जीतते आ रहे हैं। वैसे आप लोगों की किस्मत अच्छी है, इस बार आप ये चुनाव अपनी आंखों से देख पाएंगे, क्योंकि इस बार ये मजलिस कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही महल में हो रही है। अरे अब्बा हुजूर, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो मजलिस हमारे महल में होने वाली है? वरना हम और वासु बहुत तैयारी करते। आपकी तैयारी की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रिय मित्र राजा विक्रम सिंह ने एक ऐसे खास आदमी को हमारे पास भेजा है जो ऐसी मजलिस की तैयारी करने में माहिर हैं। जहां पना की जय हो। जहां पना, मेरा नाम सोहन है। राजा विक्रम ने मुझे इस मजलिस के इंतजाम के लिए भेजा है। अरे वाह वाह वाह, ये लीजिए, अभी अभी हम आप ही का जिक्र कर रहे थे। देखिए, आपको जितने भी लोगों की जरूरत है, जो भी सामान की जरूरत है, आप बस आवाज कीजिए, सब कुछ आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन आपको याद रहे, हमारे मेहमान हमारे लिए खुदा की तरह हैं। हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी, इंतजाम शानदार रहेगा, आप बेफिक्र हो जाइए, जैसे लड़की की शादी के बाद लड़की का बाप हो जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब, आप तैयारियां शुरू कीजिए। जी। जहांपना एक ज्योतिषी आए हुए हैं। कहां से आए? ये तो नहीं पता जहांपना, लेकिन वो रेत पर चित्रकारी करके भविष्य बता दिया करते हैं। और जहांपना, उन्होंने अब तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो सब बिल्कुल सही साबित हुई हैं। जहांपना, क्यों ना हम भी रेत पर चित्रकारी करवाकर आपका भविष्य जान लें और पता कर लें कि इस बार चक्रवर्ती सम्राट आप। खामोश खरगोश, चक्रवर्ती सम्राट हम ही बनेंगे, इसमें पता करने वाली कोई बात नहीं। ऐसे भी ये रेत पर तस्वीरें बनाकर भविष्य बताना तो एक बहुत ही पुरानी कला है जो लगभग लुप्त हो चुकी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे कलाकार हमारे राज्य में आए हुए हैं तो उनसे तस्वीर तो हम जरूर बनवाना चाहेंगे। आप जरा तुरंत जाकर मुल्ला जी से कहिए कि इस कलाकार से ये जो मजलिस हो रही है इसकी तस्वीर बनवाएं। हम देखना चाहते हैं कि हमारी ताजपोशी कैसे हो रही है। जी जहांपना।
अब्बा हुजूर, अब तक तो उस कलाकार ने रेत पर तस्वीर बना दी होगी, जिस तस्वीर में चक्रवर्ती सम्राट का ताज आपके सर पे होगा। जहां बना के सर पे ताज क्यों नहीं बनाया इन्होंने? औरत रो रही है। मुझे पता है सलीम भाई साहब, मजलिस में मौजूद हर हाथ फूफू को सलाम करने के लिए ही उठेंगे। लगता है ये सारी उंगलियां जहां बना की ओर सलाम के लिए नहीं, बल्कि इल्जाम के लिए उठी है। तो बताइए मुल्ला जी, इस नजूमी की ये रेत की तस्वीर क्या बयां कर रही? इसमें से हम हैं कौन? ये तो हम हो नहीं सकते, ये तो कोई बड़े बड़े फोटो वाली औरत है। ये अरे ये है मूछे मूछे, ये हम हैं। क्या ये तस्वीर कह क्या रही है? जहां बना अब तक तो हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ है, लेकिन अब तक हमें पूरी तरह से कुछ समझ में नहीं आया। अब ये शख्स जिन्हें हम पूछ रहे हैं, अब ये ओडिया है, इनकी जुबान हम नहीं जानते। क्या बना हम पूछते हैं? ए चित्र अर्थकर्ण। ओहो बीरबल, आप ओडिया जबान भी बोलते हैं? जी जापला। दादा मु पूछा रही ए चित्र अर्थकर्ण। यही दरबार गोटे नारी आपन को बेइज्जत कराइबो, जहा द्वारा कि आपण चक्रवर्ती सम्राट हबार सौभाग्य हराइबे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहे हैं बीरबल? जापना इनकी भविष्यवाणी कह रही है कि इस महफिल में एक औरत आपको बेइज्जत करेगी। अरे नहीं नहीं, क्या? जी जापना, और इसी वजह से इस साल आपको चक्रवर्ती सम्राट का ताज नहीं मिलेगा। हाँ, इस तस्वीर में हम अपना ताज क्यों नहीं पहने, और ये इस औरत की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और ये हम पर कोई इल्जाम लगा रही है, और बाकी के सारे दरबारी हम पर उंगली उठा रहे हैं। ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? मेनका आप? उर्वशी, तुम्हारे लिए ना खुशखबरी है। दम लगाकर नाचूंगी। छोड़िए। क्या छोड़ू? खुशखबरी या तकिया कला? दम लगाकर नाचूंगी। दोनों मत छोड़िए, बातें घुमाना छोड़िए और ये बताइए बात क्या है? उर्वशी, हमारे राज्य में ना एक ज्योतिषी आए जो तुम्हारे जीवन के भविष्य की बातों का रेत पर चित्र बनाकर देते हैं। हाँ, तुम क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें भी तो पता चल जाएगा ना कि तुम्हारे और बीरबल के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। दम लगाकर नाचूंगी। छोड़िए, हमें बीरबल और हमारे रिश्ते के बारे में जानने के लिए किसी ज्योतिष की जरूरत नहीं है। हमारा दिल जानता है कि बीरबल और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। सही कह रही है तू। दम लगाकर नाचूंगी।
पर एक बात ना तुझे भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुझे ना बिरबल मेरी वजह से मिला है, मेरी वजह से। अगर वो राज नर्तकी के मुकाबले में मैं तुझसे ना हारती ना, तो आज ये राज नर्तकी का पद और बिरबल दोनों मेरे होते। दम लगाकर नाचूंगी। छोड़िए। मेनका जी, तुम्हें अपने नृत्य से सबको खुश करने का करना है प्रयास। बातों में वक्त जाया मत करो। करो अभ्यास, करो अभ्यास, करो अभ्यास। जलालुद्दीन अकबर, तुमने मेरी नृत्य कला के हुनर को अब तक ठीक से नहीं पहचाना। दम लगा के नाचूंगी। अगर इन मिस्र की दुनिया के राजाओं की महफिल में एक बार नृत्य करने का मौका मिल जाए, तो मैं इन सबको साबित कर दूंगी कि मुझे राज नर्तकी ना बनाकर इन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। दम लगा कर नाचूंगी। इत्र नूरी, गुल बदन और हुस्ने हया, इन तीनों इत्रों को आप मेहमानों के बिस्तर और कपड़ों पे इस्तेमाल करना, लेकिन हाँ, सिर्फ उतना ही जितना कि दाल में नमक होता है। सोहन जी, ये जो भी इत्र के नाम आप ले रहे हैं, ये सब जराना इत्र है, लेकिन हमारे सारे मेहमान तो मर्द हैं। जी देखिए, मैं जानता हूं बिरबल जी। दरअसल बात यह है कि इन तीनों इत्रों की खुशबुओं की तासीर बहुत ठंडी होती है और इनके इस्तेमाल से दिल और दिमाग दोनों ही शांत रहते हैं। वो जैसे पानी पड़ने के बाद भुना हुआ मसाला। हमारा दिलो दिमाग भी हमेशा शांत रहता है, लेकिन हमने जराना इत्र कभी नहीं लगाया। कहने का मतलब यह है कि मर्दाना इत्र से भी दिलो दिमाग शांत रहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप बेहतर जानते हैं। हम तो आपसे मेहमानों की सूची लेने आए थे। जी हाँ, ये लीजिए। शुक्रिया। बीरबल, एक तो आपका कमरा इतना छोटा, इसमें टहलने तक की जगह नहीं है ठीक से। इस कलाकार की भविष्यवाणी अगर सच हो गई तो मुझे बताया फूफू, तो आप किसी को मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा ना। कौन है ये औरत जो हमारी बेइज्जती करना चाहती है? कौन है? जहां बना दरअसल तस्वीर में औरत की शक्ल साफ नजर नहीं आ रही, इसलिए उसे पहचानना बड़ा मुश्किल है। सच तो ये है मुल्ला जी कि हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी औरत का दिल नहीं दुखाया। और मर्द का? और उससे क्या फर्क पड़ता है? शाही खून है हम अब्बा हुजूर। दिल दुखाने से हमें याद आया, आपने कई बार हमारी दुबली पतली अम्मी जान को मोटी कहकर उनका फौलादी दिल दुखाया है। हो सकता है कि सारी औरतों ने मिलकर आपसे बदला लेने की ठानी हो, और आ रही हो उन्हीं औरतों में से कोई एक आपको बेइज्जत करने। जा बना, मेहमानों की सूची में किसी औरत का नाम है ही नहीं। ये तो अच्छी बात है। आप एक काम कीजिए, इस महफिल में औरतों के आने पर पाबंदी ही लगा दीजिए। गुस्ताखी की मुआफी चाहेंगे जहां बना बाहर से आने वाली औरतों को महफिल में आने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर औरत महल के अंदर की हो, जैसे कि उर्वशी। क्या कह रहे हैं आप मुल्ला जी? हम सिर्फ कह रहे हैं, उर्वशी पर हमें पूरा भरोसा है। आप लोग हमें कोई तरीका निकालिए, कुछ कीजिए। हम नहीं चाहते कि कोई औरत इस महफिल में आके इतने सारे लोगों के सामने हमारी बेइज्जती करे। जहां बना आप फिक्र मत कीजिए। हम आपसे वायदा करते हैं कि महल के अंदर की सारी औरतों की तफ्तीश हम करेंगे, और मजलिस के एक दिन पहले इंशाअल्लाह वो हमारे गिरफ्त में होगी। ये हुई ना बात मुल्ला जी। अब हम मुस्कुरा, जब से ये खबर सुनी है हम मुस्कुराना ही भूल गए। और रोना? अब मुस्कुरा ले हम।
हमें बताइए, आपने बताया कि आप फतेहपुर की हैं और आपके वालिद मुगलिया सल्तनत में घुड़सवार सैनिक थे। आगे क्या बताया, उनका इंतकाल कैसे हुआ? जी हुजूर, शहीद हो गए। गुस्ताखी माफ है हुजूर, लेकिन आप हम लोग के बारे में इतनी जानकारी क्यों निकाल रहे हैं? लगता है हम में से किसी एक से शादी करने का इरादा है। दरीचे शक। हमारा मतलब आप लोगों से जितना पूछा जाए उतनी ही बातों का जवाब दीजिए। आप बताइए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, आप बताइए। रुकिए जरा, रुकिए। आपसे इस तरह हमारे सामने नृत्य करने के लिए कहा किसने? किसी ने नहीं झापना, दम लगा के नाचूंगी। झापना, मैं तो आपको अपना नृत्य दिखाने आई थी ताकि आप मजलिस में मुझे उर्वशी के साथ अपना नृत्य दिखाने का मौका दे। दम लगा के नाचूंगी। देखिए, असूलन ऐसे मजलिसों में सिर्फ राज नृत्य की ही नृत्य पेश कर सकती है। हम मुआफी चाहेंगे, लेकिन हम आपको इस चीज की इजाजत नहीं दे सकते। इस रेत से बने चित्र में यह पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये औरत है कौन। मुझे पता है बिरबल जी, अगर ये औरत रोना बंद कर देना तो मैं इसे जरूर पहचान लूंगा। इतना रोती है ये औरत, क्यों रोती है इतना? ये देखो, ये जो औरत है ना। देखिए, मुंह से बात कीजिए, आटे की तरह हाथ पर क्या चिपकते हो? और मैं आपसे बात करने नहीं आया हूं, मैं तो बिरबल जी को कुछ बताने आया हूं। बिरबल जी, आप अपने कीमती वक्त में से थोड़ा समय निकालिए और मुझे दीजिए। मैं आपको तैयारियों के बारे में कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। ठीक है, आप चलिए, हम अभी आते हैं। जी हुजूर। आखिर कौन हो सकती है ये औरत? अच्छा लगा ना आपको मेरा नृत्य? तब तक के नाचूंगी। दरीचे शक। तो फिर आप जहापना से मेरी सिफारिश कीजिए ना कि वो मजलिस में उर्वशी के साथ साथ मुझे भी अपने नृत्य का हुनर दिखाने का मौका दे। तब लगाकर नाचूंगी मैं। हाँ, मुआफी चाहेंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है? नहीं। ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है? हाँ, ऐसा क्या है उस उर्वशी के नृत्य में? हाँ, मुझे तो लगा था कि जहापना को नृत्य का ज्ञान है, पर अफसोस जहापना को नृत्य का कोई भी ज्ञान नहीं है। दम लगा के नाचूंगी। हाँ। सारे मेहमान तक आ गए हैं, सजावट की सारी तैयारियां हो गई है, लेकिन ये औरत अब तक पकड़ी नहीं गई है। बीरबल, जहापना औरतों के मजलिस में आने पर पाबंदी लगा दी गई। यहां तक कि हमने उर्वशी से भी कहा है कि वो महफिल में ना आए। इतना काफी नहीं है बीरबल, इस औरत का पकड़ा जाना बहुत ही जरूरी है। जहां बना सलामत रहे। जहां बना वो औरत गिरफ्त में आ चुकी है। अंदर लाइए।
जहां पना यही है वो औरत जो गिरफ्त में आ चुकी है। इनसे मिली, इनका नाम है मेनका। मेनका? जी हाँ जहां पना, ये आपके दरबार में राज नर्तकी बनने आई थी और आपने उर्वशी जी को राज नर्तकी बना दिया। बस इसी बात का बदला लेने ये यहां आई है। दम लगा के नाचूंगी। जहाँ पना, मैं आपसे नाराज जरूर हूँ, लेकिन मैं आपको बेइज्जत करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हाँ खामोश। जहां पना ये मजलिस में आने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी, यहां तक कि इन्होंने हमसे भी इल्तिजा की कि महफिल में उर्वशी जी के साथ रक्स करने की इजाजत हम आपसे लेकर इन्हें दें। हमने साफ साफ मना कर दिया कि ये नामुमकिन है, तो अपने जवार में आकर ये अपने रक्स के जरिए हम पर ही अपना गुस्सा बयान कर रही थी। क्यों? जहां बना दरअसल इस महल के सारे कक्ष में आपकी तस्वीर लगी हुई है, लेकिन जब हम इनके कक्ष में गए तब हमने वहां देखा कि इनके कक्ष में आपकी तस्वीर इन्होंने नीचे रखी है। फिर क्या था जहां पना, हम पर अपनी नाराजगी बयान करके ये वहां से चली गई। तब हमने इनके कक्ष की ठीक से छानबीन की, वहां की तलाश ली, और तब हमें इनके कमरे में इनका रोज नमचा मिला। क्या आप ही जाना? जहां बना इस रोज नमचे में ये आपके बारे में क्या ख्यालात रखती हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा है, हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। हाँ ये रहा। जहां बना ये लिखती हैं कि बादशाह अकबर के दरबार में हमारी बड़ी बेइज्जती हुई है और हमारे नृत्य की कदर ना करते हुए उन्होंने उर्वशी जी को राज नर्तकी बनाया। काश के ऐसा हो कि इस बात का बदला लेने का मौका हमें मिले। हमने आप लोगों से बताया नहीं था, लेकिन ये इजाजत मांगने हमारे पास भी आई थी, और जब हमने मना कर दिया ये आपे से बाहर हो गई। अच्छा हुआ कि ये पकड़ी गई। सिपाहियों, इन्हें इज्जत के साथ हमारी सरहद के बाहर तक छोड़कर आइए, हम इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते। ले जाइए इन्हें। चलिए चलिए चलिए। ओह, बला टली। अब हम सुकून के साथ इस महफिल का लुत्फ उठा पाएंगे। जहां पना की जय हो। जहां पना, मेहमानों को साजो सज्जा और सारे इंतजामात बेहद पसंद आ रहे हैं। महफिल में बस आप ही का इंतजार है। बादशाह अकबर। अरे आइए 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 राजा विक्रम सिंह, आइए। क्षमा चाहता हूं दोस्त, बिना इजाजत अंदर आने के लिए, इस शानदार महफिल की अग्रिम बधाई देने के लिए। दोस्त भी कहते हैं और इजाजत भी मांगते हैं। अरे कमाल कर रहे हैं आप। हमारी ये महफिल कामयाब हो रही है सिर्फ आपकी वजह से। अगर आपने सोहन को ना भेजा होता तो इतनी बेहतरीन तैयारी इस महफिल की हम कैसे कर पाते। अरे हाँ, सोहन कहाँ है? कहीं दिखा नहीं। आपके बगल में तो खड़े हैं। अरे हाँ हाँ, अरे देखिए ना, अब हमारी उम्र का असर हमारी नजरों पर होने लगा। हाँ, अब सोहन यही खड़ा है और हम पहचान ही नहीं पाए उसे। इत्र नूरी, गुल बदन और हुस्ने हयात, इन तीनों इत्रों को आप मेहमानों के बिस्तर और कपड़ों पे इस्तेमाल करना।
ये देखो, ये जो औरत है ना। देखिए, मुंह से बात कीजिए। आटे की तरह हाथ पर क्या चिपकते हो? जापना, जब तक हम वापस ना आए आप महफिल में मत जाइएगा। हम अभी आते हैं, जापना जाइएगा मत। अरे बीरबल, लेकिन आप जलाल, चलिए महफिल में आपका इंतजार हो रहा है। अब महफिल में चल के वहां की रौनक बढ़ाइए। अरे सारे लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। वो तो है, लेकिन बीरबल अभी कुछ अरे आ जाएगा जलाल। अब चलो तो। हाँ, चलिए 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 चलिए। ये बात पहले हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई कि सोहन ये वो औरत है। हमें जापना को फौरन रोकना होगा। खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए।